Okay, hello everyone. So in this class, we will be discussing conversion, in fact, approximation. What approximation? Normal distribution. Normal distribution as an approximation to the Poisson distribution. अच्छा, अब S1 के अंदर हमने बाइनोमियल कन्वर्जन देखी, यहाँ पर हम कन्वर्जन देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हम पॉइसन से आते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि फॉर n ग्रेट फॉर लैम्डा ग्रेटर देन 15, हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिहेव्स जस्ट एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट्स व्हाई हमारा एक्स फॉलो करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके पास लैम्डा है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको म्यू चाहिए होता है और सिग्मा स्क्वायर चाहिए होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब हम लैम्डा की बात करेंगे तो म्यू जो है वो भी लैम्डा होता है पॉइसन में, और जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है वो भी लैम्डा ही होता है। और वाज़ेह रहे कि यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी करेक्शन रिक्वायर्ड होगी, और कंटिन्यूटी करेक्शन रिक्वायर्ड क्यों होती है ये बड़े अच्छे से हमारे बच्चों को मालूम है, क्योंकि जब हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं तो हमें कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी पड़ती है, जो कि हमने S1 में सीखी हुई है। फिर भी जब हम सवाल करेंगे तो मैं जस्ट आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे दूंगा। चलिए, अब यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल एक अदद क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay, so in this question they are saying over the years a biologist notes that a species of turtle lays on average 60 eggs in each nest. The number of eggs laid in each nest follows a Poisson distribution. So they have given us कि भाई x follows Poisson distribution where mean is 60. So if mean is 60, now they are saying and is independent of the number of eggs laid in other nests. Calculate the probability that in a randomly chosen nest there are exactly 50 eggs. So now we can see कि भाई lambda की वैल्यू 15 से बड़ी है ना। जब लैम्डा की वैल्यू 15 से बड़ी होती है सो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं x follows normal distribution. We need mean is 60. We need variance is also 60. So in part A they are asking for probability of x is equals to 50. So x is equals to 50 is basically we have to take values of 50.5 till 49.5. तो एक्चुअली वी कैन से कि भाई ये जो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है 49.5 टिल 50.5, क्योंकि कंटिन्यूटी करेक्शन में एक सर्टेन वैल्यू के लिए हम नहीं लेते बल्कि हम क्या करते हैं पूरा बार देखते हैं। तो अगर 50 के ऊपर एक अदद बार बना हो तो लेट से ये होगा ये कि हमारे पास के लेट से हमारे पास ये एक बार बना हुआ होगा। ये कोई मैंने बहुत खूबसूरत डायग्राम बना दी, मैं जरा इसको सही कर दूं। तो लेट से ये हमारे पास एक नॉर्मल का कर्व है ना, तो अगर इसको हम नॉर्मल कर्व पे देख रहे हैं तो हमारे पास ये एक बार होगा। ये बार इसलिए होता है क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। अब लेट से इसी तरीके से जब मैं 50 के लिए देखता हूँ तो यहाँ पर
50 के लिए भी एक अदद बार होगा। जब 50 के लिए बार होगा तो बेसिकली मेरे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू है, मुझे तो इस पूरे का चाहिए ना। तो जब मुझे इस पूरे का चाहिए, इस पूरे का चाहिए, तो जब मुझे इस पूरे का चाहिए, सो ये जो वैल्यू है ये है 49.5 और ये जो वैल्यू है 50.5 है, तो इसीलिए मैं दोनों के लिए लूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे पता है कि मेरा जो x है वो कन्वर्ट होता है z, सॉरी, मेरा जो z है वो कन्वर्ट होता है कैसे, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर यूज करूँ तो क्या होगा कि मेरा जो ये है z में कैसे कन्वर्ट होगा, दिस इज x। सो बेसिकली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को हम माइनस कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो बड़ी वाली वैल्यू 50.5 है, उसमें से हम माइनस करेंगे 49.5 वाली वैल्यू को, तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा जो 49.5 से 50.5 तक का है। तो अब मैं इसको z पे कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा z लेसर देन इक्वल्स टू x वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और इसी तरीके से फिर हम यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा z लेसर देन इक्वल टू 49.5 माइनस 60 अपॉन सिग्मा। तो अब इसको हम p वाली वैल्यू को हम फाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये सब S1 में हम कर चुके हैं, इसके लेक्चर्स भी मौजूद हैं, वो आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये फाई बन जाएगा फाई ऑफ माइनस 1.226। फिर माइनस के साथ हम क्या करते हैं, वो सब भी एक्सप्लेनेशन S1 के लेक्चर्स में दी जा चुकी है। माइनस 1.356 हो जाएगा। माइनस वाली वैल्यू हम 1 में से माइनस करके लिख लेते हैं। यहाँ पर भी जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हम 1 में से माइनस करके लिख लेते हैं। एंड देन ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेटर से भी निकल जाती है और ये वैल्यू टेबल से भी निकल जाती है। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन अगर हम कर लें, सो दिस बिकम 0.0226। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं ओवर 74x। तो अब ओवर 74x से क्या मुराद है कि वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 74। सो अब हमें कंटिन्यूटी करेक्शन करनी है, तो मैं इसको लिखूंगा x ग्रेटर देन 74.5। तो क्योंकि 74 जो खत्म होगा वो होगा 74.5 के बाद। तो अब इसके लिए क्योंकि ग्रेटर देन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आंसर आता है वो तो लेसर देन के लिए आता है। तो हम इसको लेसर देन करेंगे 74.5। तो जब लेसर देन के लिए करेंगे, अब ये z में कन्वर्ट होगा, तो ये बच जाएगा x वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जो हमारे पास था वो तो सिग्मा स्क्वायर था, उससे हमने यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू निकाल ली। तो ये बन जाएगा 1 माइनस फाइव ऑफ 1.872। अब ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकलेगी या फिर टेबल से निकलेगी, जैसे आपको आसानी लगे आप निकाल लो। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.0307। अच्छा, अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि 40 एग्स और फीवर। तीसरे पार्ट हमसे कह रहे हैं 40 एग्स और फीवर। तो 40 एग्स और फीवर का मतलब है कि दे आर आस्किंग फॉर एक्स लेसर देन इक्वल टू 4। सो अगेन मुझे कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ेगी। जो 40 है वो बेसिकली 39.5 से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें जब बार्स बने हुए हैं, सारी एक्सप्लेनेशन S1 में दी गई है आपको ऑलरेडी ना। सो जनाब इसको हम Z में कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा x की वैल्यू। अच्छा, मुझे यहाँ हाँ जी, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि 40 शामिल है। जब 40 शामिल है तो फिर हम जो है वो 39.5 नहीं बल्कि 40 को पूरा शामिल करेंगे। जब पूरा शामिल करेंगे तो वो 40.5 पे जाके एंड होगा। तो 40 का जो बार है वो 39.5 से शुरू होगा और 40.5 तक जाएगा। तो मुझे ये पूरा शामिल करना है।
बात समझ आ रही है आपको? तो जब पूरा शामिल करना तो इसका मतलब मैं 40.5 तक पूरा लेकर जाऊंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे। ये बन जाएगा z लेसर देन इक्वल टू x वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो जब इसको 5 में कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 5 ऑफ माइनस 2.517। जब माइनस होता है तो हम 1 में से माइनस करते हैं इस वैल्यू को। ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से भी आ जाती है और टेबल से भी आ जाती है। कैसे निकाली जाती है ये सब वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है पहले S1 में। तो जनाब ये हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने कन्वर्ट किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइसन से। और कन्वर्जन की वजह, सबसे बड़ी वजह ये होगी कि लैम्डा जो है वो 15 से बड़ा होगा तो हम ये करेंगे। और कंटिन्यूटी करेक्शन का आपने बहुत ध्यान रखना है। कंटिन्यूटी करेक्शन के हवाले से वीडियो ऑलरेडी मौजूद है S1 में, तो आप वहां से देख के भी रिवीजन कर सकते हैं।